हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे हमारी COAT यूनिट सेकेंड का नेक्स्ट टॉपिक साइन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो साइन एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है देखते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा था। अब साइन नंबर्स पता है क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले, और अनसाइन क्या होते हैं पता है? अनसाइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। नहीं याद है, भूल गए? याद हो गया होगा, ठीक है, वापस बता दिया मैंने। साइन अर्थमेटिक में नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, अर्थमेटिक में, ओके। साइन अर्थमेटिक तो जीरो जो है, अगर जीरो है MSB तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर माइनस सॉरी 1 है दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव नंबर। तो अगर तुम्हें याद हो पहले तो 5 को अगर मैं बाइनरी में इस तरह से लिखती थी और -5 को हम लोग कैसे लिखते थे, 1011। साफ समझ में आ रहा है कि इधर 0 है दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है, इधर 1 है मतलब ये नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर्स अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट से, याद है, सीख लिया अपन ने बहुत अच्छे से। अब हम लोग कुछ केसेस देखेंगे कि अगर सेम साइन के नंबर्स आए, मतलब सेम साइन एडिशन हो, तो हमें क्या करना है, व्हेन बोथ नंबर्स हैव द सेम साइन परफॉर्म नॉर्मल बाइनरी एडिशन एंड कीप द सेम साइन। अगर दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव है, सेम साइन के हैं और ऑपरेशन भी पॉजिटिव है, तो नॉर्मल जो अपन एडिशन करते थे वही करना है अपने को। कैसे करना है, पहले तो 5 का बाइनरी कितना होता है, 0101। 3 का कितना होता है, 0011। नॉर्मल एडिशन कर दिया, ये 10 हो गया, ये वापस 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8 सॉरी 5 6 7 8 आ जाएगा अपना ये, ठीक है, सही आंसर है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए सेम साइन एडिशन, मतलब सेम साइन है, एडिशन करना है, तो -5 का कैसे निकालेंगे बाइनरी? 5 की वैल्यू क्या होती है, 0101। तो सबसे पहले इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, 1010, फिर उसके बाद +1 करेंगे तो ये मेरी -5 की वैल्यू आ जाएगी। फिर अब -3 की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 3 कितना होता है मेरा, 0011। तो पहले सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो 0011 आएगा, तो और फिर +1 कर देंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये मेरा -3 आ गया। अब कुछ नहीं करना, एडिशन करना है इसका, 1011 सीक्वेंस में देख लेना, पहले ये लिखा है तो इसको लिख देंगे, फिर ये लिखा है तो इसको लिख देंगे। तो अब 1101 ऐड करा, 11 का 10 आता है, 11 का 10 आता है, 11 का 10 आता है, ये अपना कितना होता है, 11 होता है ना, याद है, तीनों का एडिशन कर रहे थे। अब कैरी आ गया, कैरी जनरेट हो गया, तो क्या करना है, इग्नोर कर देना है कैरी को, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा, बस ये, समझ गए, आ गया, वेरी गुड। जब कैरी जनरेट नहीं होता है तो वो पॉजिटिव होता है, अगर कैरी जनरेट हो जाता है और उसके बाद फिर कैरी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो वो नंबर हमारा नेगेटिव होता है। ये जो मैंने अभी लाइन बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी है, मजाक मजाक में याद रखना। जब कैरी जनरेट नहीं होता है तो वो नंबर भले ही इधर 1 आ जाए, क्योंकि 5 + 3 8 होता है ना, तो 8 को बाइनरी में तो हम इस तरह से ही लिखते हैं, है ना, तो ये पॉजिटिव है। बट यहाँ पे कैरी जनरेट हो गया और कैरी जनरेट होने के बाद हमने कैरी को इग्नोर कर दिया, उसके बाद जो भी नंबर बचता है वो हमारा हमेशा नेगेटिव नंबर आता है। अब नेक्स्ट केस क्या है, डिफरेंट साइन एडिशन, मतलब यही कि अब पहले दोनों प्लस प्लस थे और दोनों माइनस माइनस थे, बट अब कैसा हो रहा है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अब इन्हें तुम कैसे परफॉर्म करोगे, कुछ नहीं, इजी है। सब्ट्रैक्शन जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, +5 का बाइनरी क्या होता है, 0101। -3 का बाइनरी क्या होगा बताओ, सबसे पहले 3 का निकालेंगे, 3 का क्या होता है, 1101, सॉरी ये नहीं होता, 0011 होता है। उसके बाद फिर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो जगह 0011 फिर +1 कर देंगे, 1101 आ गया, 1101, हैप्पी। अब बस ऐड कर दो 0101 और 1101, सॉरी, तो ये इसका सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया अपना, देखो कैरी जनरेट हो गया, क्या करोगे, कैरी जनरेट हो गया तो
इग्नोर कर देंगे कैरी को, इग्नोर कर दिया मैंने कैरी, तो मुझे मिल गया रिजल्ट +2। समझ गए? इजी था। यहाँ एक्चुअली सब्ट्रैक्शन जैसा ही अपना रिजल्ट आया है, कोई और डिफरेंस नहीं था। अब ये क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करके आंसर मेरे को कमेंट करना। कैरी नहीं आया, इसमें कैरी नहीं आएगा, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर मिलेगा हमें। देखो वो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, वो एक्चुअली डेफिनेशन थी, जो एग्जाम में तुम्हें लिख के आ जाना तो नंबर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, देखो ये साइन अपना तुम प्लस माइनस करते हो तो जो बड़ा साइन होता है वही निकलता है ना, तो +5 में और -3, 5 भी बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू जो है मेरी पॉजिटिव आएगी। अब इसमें क्या है, -5 है, माइनस आ गया तो अब नेगेटिव आंसर आएगा। तो ऐसा थोड़ा अपना लॉजिक लगा लेना, ठीक है।